हेलो नमस्कार मेरे पीएम एसएसबी के छात्रों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रश्नों को हल करिए। आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर है जो आपको पता थे। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? किस में से बताना किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन एक लिखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन दो है चारकोल, ऑप्शन तीन प्राकृतिक गैस, ऑप्शन चार है गैसोलीन। तो भाई साहब, किसका सबसे अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे अधिकतम ईंधन मान होता है। तो ऑप्शन एक सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए। क्या लिखा है? शहद का प्रमुख घटक। शहद का प्रमुख घटक बताना है। ऑप्शन एक है ग्लूकोज, ऑप्शन दो सुक्रोज, ऑप्शन तीन माल्टोज या फिर ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो भाई साहब, शहद है जो इसका प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है जो इसका प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन चार दूसरे का सही आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा क्या है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन मानते हैं? तो ऑप्शन एक है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को भाई साहब हम हार्मोन मानते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? कोई भी प्रजाति हो यदि उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? ऑप्शन एक है कि आयु के साथ बढ़ती है, या फिर ऑप्शन दो है गुणसूत्र की संख्या आयु के साथ घटती है, ऑप्शन तीन है कि गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है, ऑप्शन चार है कि गुणसूत्रों की संख्या वजन के साथ बढ़ती है। तो भाई साहब, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीन स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति हो उसमें गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। अगला देखो, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, साइंसी क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन एक है यकृत, ऑप्शन दो तिल्ली, ऑप्शन तीन है पित्ताशय की थैली, ऑप्शन चार है पेनक्रियाज। तो भाई साहब, किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर है यकृत। यकृत में है जो पित्त का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति, क्रांतियों से क्वेश्चन बनता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है यह बता दीजिए। ऑप्शन एक क्या लिखा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन दो डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन तीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन चार है डॉक्टर शंकर। तो बता दीजिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक है जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह श्वेत क्रांति से श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और एक बात और रखना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह है दोस्तों दुग्ध से संबंधित, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। ठीक है, तो यह याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? रेल मार्ग पूछ लिया है। पहला क्या है? पार एंडीज रेल, ऑप्शन दो क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल, ऑप्शन तीन ओरिएंट एक्सप्रेस, ऑप्शन चार है पैसिफिक रेलवे। तो सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग है जो यह है, कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल। ट्रांस साइबेरियन रेल है जो यह है सबसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है। तो ऑप्शन एक विशाखापट्टनम, ऑप्शन दो मुंबई, ऑप्शन तीन है तुर्तीकोरिन, ऑप्शन चार है कांडला। तो भारत का पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो यह है मुंबई है। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ट्रस्टीशिप की अवधारणा पूछा गया है। तो ऑप्शन एक लिखा M.N. रॉय, ऑप्शन दो गांधी जी, ऑप्शन तीन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चार अमर्त्य सेन। तो दोस्तों, ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी, यानी ऑप्शन दो सही आंसर है। जो ट्रस्टीशिप है जो यह क्या है दोस्तों? इसकी अवधारणा थी कि सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इसमें मतलब जो अमीर लोग थे वो गरीबों की मदद करने के लिए यह एक अवधारणा थी। तो अमीर लोग हैं जो गरीबों की मदद करने का मौका दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप है जो इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। फिर क्या लिखा? ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र
की नियामक संस्था है। क्या पूछा? ट्राई। तो ट्राई है जो किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ऑप्शन 1 दूरसंचार, ऑप्शन 2 यातायात, ऑप्शन 3 पर्यटन, ऑप्शन 4 है अर्थव्यवस्था। तो दूरसंचार की है जो, यह है जो निम्न दूरसंचार की ट्राई है जो नियामक संस्था है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा है। तो कौन सा है? ऑप्शन 1 लिखा है 2011 से 16, ऑप्शन 2 2012 से 17, ऑप्शन 3 2013 से 2018, ऑप्शन डी है 2014 से 2020। आपका सही आंसर है 2012 से 2017, ऑप्शन 2 सही आंसर है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह क्वेश्चन है जो आपको सभी को पता होगा, 1915 में भारत लौटे थे। तो यह इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या लिखा है। यह देखो प्रश्न क्या कौन सा है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन असत्य है। कथन पढ़िए। कथन एक क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो, यह क्या प्रधानमंत्री में निहित होती है? तो नहीं होती। किस में होती? राष्ट्रपति में निहित होती। यह तो गलत है। दूसरा कथन क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। यह कथन सही है। अब कौन सा ऑप्शन है ऐसा कह रहा है? ऑप्शन नंबर 4 यह कह रहा है कथन एक गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन 3 राज्यसभा के प्रति, या फिर ऑप्शन 4 है लोकसभा के प्रति। तो किसके प्रति है? जो यह है जो लोकसभा के प्रति है जो उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, फिर से आपको जोड़ियां मिल रही हैं। देखो भरतनाट्यम, यहाँ पर आपको नृत्य दिए गए हैं तो इनकी आपको जोड़ियां मिलानी है। तो मिलाई कैसे मिलाएंगे? जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की जोड़ी किससे मिलाएंगे? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? जल्दी से बता दीजिए। भरतनाट्यम है जो दोस्तों, यह कहाँ का है? यह है जो, हाँ आपका सही आंसर भरतनाट्यम है जो, यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। कथक, कथक कहाँ का है? कथक है दोस्तों, यह है जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का कथक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को याद कैसे रखेंगे? आंध्र प्रदेश। मतलब कुचिपुड़ी मतलब ऐसे याद रख लीजिए, कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कहाँ की है? आधी। कच्ची पुड़ी है तो आधी खाएंगे। तो कच्ची पुड़ी से यानी कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश आ जाएगा। थोड़ा आपको ट्रिक बता रहे हैं कुचिपुड़ी याद रखने की ट्रिक। कुचिपुड़ी मतलब इसको नाम रिलेटेड करेंगे तो कच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ी को हम पूरा नहीं खाएंगे, आधा खाएंगे। तो कच्ची पुड़ी आधी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी इससे जुड़ी मिल जाएगी। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ी मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसके अनुसार है। ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है? दांडी यात्रा। ऑप्शन 1 में लिखा है दांडी यात्रा, ऑप्शन 2 शिमला समझौता, ऑप्शन 3 तिलक की मृत्यु, ऑप्शन 4 चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम इनको फोकस करेंगे कि कौन सी घटना है जो कब हुई थी। तो देखो दांडी यात्रा जो यह कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। और शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था भाई साहब 1972 में हुआ था। और तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तिलक बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और चंपारण सत्याग्रह है जो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, अब यह आ गया। अब देखते हैं इनको क्रम अनुसार जमा लेते हैं, यानी जो सबसे कम सबसे पहले हुआ उसको पहले लिखेंगे। जैसे 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ तो पहले नंबर डी आएगा। ठीक है, पहले नंबर क्या जाएगा आपका? डी आएगा। फिर क्या आएगा? 17 के बाद 20 यानी सी आएगा, तिलक की मृत्यु। उसके बाद क्या हुआ? 1930 यानी ए आएगा। फिर आएगा आपका बी। तो यह कैसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यह इसका आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस से क्वेश्चन
काफ़ी बनते हैं। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है यह बताना है। तो ऑप्शन 1 लिखा है 22 मार्च, ऑप्शन 2 5 जून, ऑप्शन 3 22 मई, ऑप्शन 4 है 5 मार्च। तो जैव विविधता दिवस है जो यह हम कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस है जो यह है दोस्तों, यह जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं जल्दी से बता दीजिए। यह है दोस्तों, तो दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जैव जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं यह भी याद रखना। विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को, यह इसका आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी जो पहले हुआ उसको पहले लिखेंगे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, यह है जो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1900 कब हुआ था, यह हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी कब हुआ था, यह हुआ था 1992 में। और वन संरक्षण अधिनियम यह हुआ था 1980 में, ठीक है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था, 1974 में, ठीक है। अब इस क्रम में आपको जमा देना है। जैसे सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर, 1973 आएगा यानी प्रोजेक्ट टाइगर आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 73 के बाद 74 यानी डी आएगा। पहले ए आएगा, फिर आएगा डी, उसके बाद 80, 80 माने सी आएगा, और 92 मतलब बी आएगा। ए डी सी बी किस में लिखा है, ए डी सी बी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कुछ जीके के क्वेश्चन देखे। यदि आपको एक क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।